जानवरों की अंतड़ियों और चर्बी से यौमिया हजारों किलो मुज़र सेहत घी और तेल की तैयारी का इंकशाफ। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया गुज़िश्ता कई बरसों से गलीज अलाइशों से मुज़र सेहत घी और तेल बनाने का मरकज बना हुआ है। एक मुनज़्ज़म माफिया ये जहरीला घी और तेल कराची समेत अंदरूनी सिंध कई शहरों में फरोख्त कर रहा है। फैक्ट्री मुलाजिम के होशरुबा इंकशाफात। कोई भी खाए पिए तो कोई भी खाए पिए। टीम जिम्मेदार कौन ने जानवरों की गलाजत से घी और तेल बनाने वाले कई कारखाने बंद करवा दिए। पाकिस्तान में यौमिया 10,000 टन मुज़र सेहत तेल और घी तैयार किया जाता है। पाकिस्तान चीन और भारत के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर मुल्क है, जो सालाना 25 लाख टन से जायद गैर तैयार शुदा और तैयार खुदनी तेल दरामद करता है। पाकिस्तान में तेल और घी तैयार करने वाली फैक्ट्रियों की तादाद 200 से जायद हो चुकी है। दूसरी जानिब पंजाब फूड अथॉरिटी के माहिरीन समेत इंसानी खुराक पर तहकीक करने वाले कई इदारे खास तौर पर बनास्पति घी को इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह करार दे चुके हैं। इन्हीं तहकीक की बुनियाद पर कुछ अर्सा कबल हुकूमत पाकिस्तान ने साल 2020 में बनास्पति घी की तैयारी और फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला किया था। तहम इस फैसले पर ताहल अमल दरामद नहीं किया जा सका। टीम जिम्मेदार कौन के नुमाइंदों को इत्ला मिली कि न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में कायम कई गैर कानूनी फैक्ट्रियों में जानवरों की चर्बी और अलाइशों से इंतहाई मुज़र सेहत घी और खुदनी तेल तैयार किया जा रहा है। इस इत्ला की तस्दीक के लिए हमारी टीम के चंद नुमाइंदों ने मज़कूरा फैक्ट्रियों में जाकर खुफिया वीडियोस के जरिए शवाहिद जमा किए। जो तेल आ रहा है इधर ये साफ हो गया आगे जा रहा है कंपनियों में, इसलिए जा रहा है वो तेल। ये नहीं पता किस लिए जा रहा है। खाने का तेल है लेकिन पाकिस्तान में ये तभी तो रमजान बीमारियां पैदा हो रही हैं। मतलब ये खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं ना। ठोस शवाहिद मिलने के बाद हमने कार्रवाई के लिए सिंध फूड अथॉरिटी से राब्ता किया। कार्रवाई के रोज हमारी टीम सिंध फूड अथॉरिटी के हुक्काम के हमरा न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की जानिब रवाना हुई। हम सबसे पहले जिस फैक्ट्री में पहुंचे वहां हर तरफ ताफुन, गलाजत और गंदगी के ढेर लगे हुए थे। ये न्यू कराची का इलाका है, न्यू कराची सनती एरिया का इलाका ये कहलाता है। और यहाँ पर ये पता चला है कि इस जगह के ऊपर जहाँ हम पहुँचे हैं, यहाँ पर इन जानवरों की आंतड़ियों से जो है तेल तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ अंदर चलेंगे और सूरत हाल देखेंगे यहाँ की असल सूरत हाल है क्या। यहाँ पे बोलने में इसलिए दिक्कत हो रही है कि काफ़ी ज़्यादा गंदगी के साथ और उसकी बदबू जो है वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। और ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे किया जाता है और ये वो तेल है जो सस्ते दामों मार्केटों में फ़रोख्त होता है। और जिस ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया जो है वो कोरोना वायरस से निपटने के लिए परेशान है, वहाँ पर इतनी गलाजत, इतनी गंदगी के साथ जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो तैयार की जा रही हैं। और ये स्पेशली तौर के ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहा होगा पूरा प्रोसेस, आपको चर्बियाँ नज़र आ रही हैं, ड्रम नज़र आ रही है। अब यहाँ मजदूरी करते हो, क्या बनता है यहाँ? ये साबुन के लिए बन रहा था। साबुन के लिए? साबुन तैयार कर रहा है? यहाँ से तेल बन के जाता है फैक्ट्री में, माचगोड में। जी, कौन से साबुन बनता है? वहीं क्यों नहीं तैयार करते ये हो सकता है साबुन इससे तैयार हो सकता है, चर्बी से? साबुन इससे तैयार हो सकता है, लेकिन अभी हमने इनसे जब कोई भी रसीदें मांगी हैं कि अगर ये साबुन बना रहे हैं तो आगे ये दे रहे होंगे, उसके बाद कोई इनके पास सेल रिसिप्ट होगी, तो उनके पास अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। दिखाओ भाई। सेठ के पास होगा ना, हम कहाँ है सेठ का? सेठ अभी गाड़ी लेके गया है, बोलो तो बुलाऊँ? हाँ बुलाओ। साबुन के लिए प्रोसेस ठीक है,
ये नहीं, साबुन साबुन के लिए भी सही नहीं है। इसके ऊपर भी मेरे ख्याल में आप लोगों ने भी प्रोग्राम किए हुए हैं कि साबुन इससे आ चुके हैं, इसके ऊपर भी साबुन के लिए इतनी गंदगी, यानी कि वो उससे तो आप हाथ साफ करते हैं ना। जी जी, लेकिन ये हमारे उस पर क्या कहते हैं, हमने इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा रेड्स किए हैं, इब्राहिम हैदरी में भी किया है और अभी सुकन थाने की तरफ भी किया था। तो वहाँ पे भी हमने ये देखा था कि कुकिंग ऑयल के तौर पे जो है ना इस्तेमाल जो है ना ये मार्केटों में हो रहा है। तो वहाँ पे भी हमने काफ़ी कार्रवाइयाँ की थी। आप देख लें किस तरीके से जो है यहाँ पर हैं और कोई भी प्रिकॉशंस यहाँ पे नहीं है। जिस ड्रम में ये लोग पानी पी रहे हैं वो केमिकल का ड्रम है और इसमें ये लोग पानी पी रहे हैं। और इनकी जो वर्कर्स की पर्सनल हाइजीन है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के ऊपर मेन जो जोर है वो पर्सनल हाइजीन के ऊपर है। और इनकी जो हाइजीन खुद की है वो क्या है कि वो मना कर रहे हैं कि हाथ नहीं मिलाएं। तो यहाँ पे तो क्या कंडीशन है वो आपके सामने है। हेलो वलसाम जी, भैया क्या हाल है? ठीक है। क्या आप किधर हैं जी? दूर निकला हूँ काफी। दूर निकले हैं। अच्छा ये बताइए तेल कहाँ देते हैं आप, किसको प्रोवाइड करते हैं? सर ये सोप मटेरियल की यूज होता है। अच्छा, यानी साबुन वाले होते हैं ना, वो लेकर जाते हैं। अभी किसको दे रहे हैं आप आजकल? लोकल वाले को दे रहे हैं। कौन है लोकल वाला भाई? लोकल वाला किधर, दुकान वो किधर है, उसकी फैक्ट्री क्या नाम है उसका? यहाँ काफी फैक्ट्रियाँ हैं और जो है ना वहाँ पर फैक्ट्रियाँ क्या नाम है, लालगेट में या बिलासगेट में। अरे भाई आप जिसको दे रहे हो वो उसका नाम बताओ ना, आप बहुत फैक्ट्रियाँ नहीं गिनवाओ। पप्पू को, किधर है इसकी फैक्ट्री? लालगेट में साबुन होता है, ब्लैक कलर का जो साबुन होता है उसका वो बना रहे हैं। आमतौर पर इस तरह की मुज़र सेहत अशिया बनाने वाली फैक्ट्रियां शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में कायम की जाती हैं और वहां ढका छुपा कर ऐसा काम किया जाता है। मगर घी माफिया की दीदा दिलेरी देखिए। ये माफिया सनती जोन के ऐन दरमियान में खुलेआम मकरू धंधा कर रहा है। यूं खुलेआम गैर कानूनी जहरीला घी तेल बनाना महज दीदा दिलेरी हो सकती है या ये फिर मुजरिमाना हिम्मत सरकारी जिम्मेदारों से मिली भगत का नतीजा हो सकती है। हेल्थ हैजर्ड के ऊपर अगर बात करें तो ये फुल सैचुरेटेड जो है ना फैट है। तो अगर आप फुल सैचुरेटेड फैट जो अगर आप कंज्यूम करते हैं तो जो आपकी वेन्स होती है ना उनमें वेन्स में ब्लॉकेज हो जाती है। थोड़ा सा आपको ये दिखा दूं, ये पूरा प्रोसेस क्या होता है। ये चर्बियाँ जो जानवर की जमा हो रही होती हैं और जो गलाजत जमा की जा रही होती है वो इधर आती है, इधर रखी जाती है और ये चर्बी यहाँ पे रखने के बाद इसको मशीन में इसके पीसेस किए जाते हैं और फिर इस कढ़ाई में डाल दिया जाता है और फिर इस कढ़ाई को एक मखसूस दर्जा हरारत तक जो है वो गर्म किया जाता है, जिसमें ये चर्बी जो है अपना तेल जो है वो छोड़ देती है और उसके बाद ये तेल जो है वो इन ड्रमों में पैक कर दिया जाता है। और अब यहाँ पे सिर्फ एक कन्फ्यूजन ये है कि ये कहते हैं कि जी हम साबुन की फैक्ट्री को ये चर्बी का तेल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर ये बात मान भी ली जाए तो क्या इस गंदगी और इस गलादत से निकलने वाला जो तेल है वो जर्म्स जो है साबुन की सूरत में ट्रैवल नहीं करेगा आपके घर तक? ये एक सवालिया निशान है। देखिए किसी भी इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जब काम किया जाता है तो कुछ उसकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेक्निक्स होती हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए सोप की फॉर्मेशन की जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर उसका एक ख़ास टेम्परेचर होता है एंड ख़ास प्रॉपर हाइजीनिक एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि सोप बनने के बाद उसका डायरेक्ट एक्सपोजर एक ह्यूमन स्किन के साथ होता है। उसके अलावा ये कि जो माहौल आपने बिकॉज हम लोगों के साथ शेयर किया है, मैंने जिसकी वीडियो देखी है, सबसे पहली चीज़ ये कि जिस इन्वायरमेंट में वहाँ काफ़ी सारे लोग वर्कर्स लेबर्स काम कर रहे हैं तो उनके लिए ये बड़ा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कैरी कर रहा है डायरेक्टली, बिकॉज बिल्कुल अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट है और उसके नतीजे में कुछ ऐसे जूनोटिक इन्फेक्शंस होते हैं जो एनिमल रिसोर्सेज, उनके फीसेस, उनके यूरिन या ब्लड की फॉर्म में किसी भी तरीके से ह्यूमन स्किन के थ्रू ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। फैक्ट्री में मौजूद कई हजार किलो जानवरों की अलाइशों और चर्बी को पीसने के लिए हाई पावर कीमा मशीनें भी नस्ब की गई थीं, जिन्हें देखकर बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ कितनी बड़ी मिकदार में जहरीला घी और तेल तैयार किया जाता है। अहाते में रखे लोहे के बड़े ड्रमों में कई हजार किलो तैयार घी भी मौजूद था। इसके ऊपर क्या एक्शन आप लोग लेते हैं? इसको अभी सील करेंगे, इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, क्या होगा? एक तो अभी हम इसको, क्योंकि अभी हमने इनसे जितनी भी कोई भी चीज़ मांगी है, रसीदें मांगी है, वो ये अभी हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम इसको आर्जी तौर पे अभी हम सील कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें इन्होंने मेरे ख्याल में लकड़ी का बुरादा रखा हुआ है, इसके लिए क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है?
इसको चुर्री कहते हैं जनाब। चुर्री किस चीज़ में काम आती है ये फीड बनती है। फीड किस चीज़ की? मुर्गी की। ये मुर्गी की फीड है, ये सारी इसी चर्बी से बन रही है? जी, ये निकलती है, जिसका ये दाना निकलता है, ये फिर मशीन में जाता है। ये मुर्गी को देते हैं, मशीन में जाते हैं। हाँ, ये इसकी खली बनती है, उसके बाद फिर इसमें चावल की कंकी, दाल, यानी इसी तेल से दो चीज़ें तैयार हो रही हैं? दो चीज़ें नहीं, एक तेल अलग है, ये अलग है। तेल में से ये निकली है। तेल में से ये निकलती है जी। और तेल उधर चला जाता है, ये मुर्गी की फीड पे चला जाता है? जी, ये उधर चली जाती है, वो साबुन में उधर चला जाता है। दिन में कितना तेल तैयार करते हैं? ये 3 ड्रम 4 ड्रम। एक ड्रम में कितना आता है? 200 किलो। 200 किलो, यानी कि रोजाना 600 किलो, ऐसे ही है। और खल्ली कितनी तैयार कर रहे हैं? खल्ली ये 4 दिन की ये बोरी है। अच्छा। फूड अथॉरिटी ने कल हमारी साइंटिफिक पैनल की मीटिंग हुई थी, तो उस पर भी हमने जो फोकस करना है, 3 चीज़ों पे हमें कहा गया ख़ासतौर पे फोकस करना है। एक तो पर्सनल हाइजीन हो गई, जो इनकी जो आप कंडीशन आपके सामने है। दूसरा इन्वायरमेंटल हाइजीन, जो जगह की क्या कंडीशन है वो भी आपके सामने है। दूसरा ये कि जो कोई भी फूड बन रहा है उसकी क्या हाइजीन है। तीनों चीज़ों की हाइजीन आपके सामने है। दूसरा ये कि चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से हिदायत है कि जो है ना इस चीज़ पे भी हमें सख्ती करनी है कि जो है ना कि जो बेसिक हाइजीन है उसको हमें इंश्योर कराना है, और इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल जिस तरह से कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया को ये कर लिए कि एक पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बन गया है कि कोरोना वायरस से कैसे निपटा जाए, और वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है पूरे दुनिया में कि कोरोना वायरस से निपटने का सिर्फ एक ही हल है कि फ़िलहाल उसके लिए सफाई रखी जाए, उसको किसी किस्म की गंदगी ना रखी जाए। अहाते में रखे लोहे के बड़े ड्रमों में कई हजार किलो तैयार घी भी मौजूद था। इस फैक्ट्री को काम जारी रखने की किसी भी सूरत में इजाजत नहीं दी जा सकती थी। अथॉरिटी हुकाम ने फैक्ट्री को सील कर दिया, जिसके बाद हम करीब ही मौजूद दूसरी फैक्ट्री में पहुंचे। वाज़ेह रहे कि यहाँ 15 से ज़ायद जाली घी की फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं। ये तमाम फैक्ट्रियाँ सबा सैनमा के एन अकब में न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की चंद गलियों में मौजूद हैं। न्यू कराची का ही ये इलाका है, और यहाँ पर भी जैसे आपने पहली फैक्ट्री देखी या कारखाना देखा जहाँ पर तेल तैयार किया जा रहा था, उसी तरह का सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ की क्या सूरत हाल है, यहाँ चलेंगे तो सूरत हाल का अंदाज़ा होगा। लेकिन जैसा हमने पहले आपको दिखाया कि जिस गंदगी और गलाजत के साथ जो है ये यहाँ पे तेल तैयार किया जाता है, वो यकीनी तौर के ऊपर जब आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो आप लोग लाजमी कहीं पे भी जब खाना खाएंगे या कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपके ज़हनों में ये चीज़ ज़रूर आएगी कि क्या ये वही तेल है जो आंतरियों के साथ, जानवर की चर्बी के साथ तैयार किया जा रहा है, या आप हाइजेनिक तेल में तली हुई चीज़ें खा रहे हैं। तो आइए, ये एक दूसरी फैक्ट्री है, यहाँ का विज़िट करते हैं, देखते हैं यहाँ क्या सूरत हाल है। जी, ये भी उसी तरह का, उससे बड़ा जगह है, उससे बड़ा कारखाना है, और यहाँ पे उससे ज़्यादा मिकदार के अंदर तेल तैयार किया जा रहा होगा। आपको ये बड़े लगे हुए ड्रम्स नज़र आ रहे होंगे। इधर ज़्यादा ड्रम है, ज़्यादा गंदगी है, ज़्यादा गलाजत है, और इसको शायद गंदगी का अल्फाज या गलाजत का वर्ड जो है यहाँ पे कहना छोटा होगा। ये इस फैक्ट्री के 2 पार्ट है, एक जिधर हम पहले दाखिल हुए और एक ये हिस्सा। उस तरफ तो इतना धुआं, इतनी गलाजत, इतनी बदबू है कि उधर तो मैं इंटर नहीं हो पा रहा, ना अंदर जा पा रहा हूँ। लेकिन ये जगह जब आपको देख रहे हैं, ये घी भी तैयार कर रहे हैं, इधर घी भी तैयार हो रहा है, इधर घी भी बन रहा है। उसके अलावा ये इसमें ऑयल अभी वो हो रहा है। इसके बाद जब ये ठंडा हो जाता है तो ये इस शेप में आ जाता है ना, इस शेप में आ जाता है, यानी ये घी तैयार। अच्छा, इनके पास तो कनस्तर भी पड़े हैं जिसके अंदर ये सप्लाई करते हैं। ये सारे कुकिंग ऑयल के ही कनस्तर हैं जो आप मुख्तलिफ ब्रांड के देख रहे हैं, जो आमतौर पे हम जब कहीं पे जाते हैं तो देखते हैं कि 2 नंबर ऑयल है, ये क्यों है, तो डब्बा वही होता है लेकिन जो है ना तेल उसके अंदर कोई और होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हर ब्रांड का आपको जो है ना डब्बा यहाँ पे नज़र आएगा। यानी कि ये हमें जो शक व शुबात हैं कि ये खाने पीने की चीज़ों में के लिए ये जो चीज़ों में फ़रोख्त होता है तेल और घी, ये वो काम भी साथ यहाँ चल रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे वो हो सकता है। इसकी वजह यही कि हम लोग जो भी काम करते हैं ना, ट्रेसिबिलिटी पे जाते हैं कि कौन सी चीज़ जो है ना कहाँ से आ रही है, कहाँ पे दी जा रही है। लेकिन अब जब हम इनसे रिकॉर्ड मांगते हैं तो इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता हम किसको दे रहे हैं।
इस दूसरी फैक्ट्री में ब्रांडेड कंपनियों के तैयार शुदा बनास्पति घी के कई सौ खाली कनस्तर भी मौजूद थे, जिनके बारे में मुकामी ज़राए का कहना था कि बड़े कराहों में पकाकर बनाए गए आमेज़े में इस घी की मिलावट की जाती है, जिसकी आमेज से आंतड़ियों और चर्बी से बने घी और तेल में असल बनास्पति घी जैसी महक पैदा हो जाती है। ये तो घी वाले फॉर्म है, ये तो प्रॉपर घी की ये तो मेरे ख्याल में अभी रॉ है ना, वो जो सबसे ज़्यादा है ना, वो फाइनल है। वो ये मेरे ख्याल में अभी इन्होंने निकाल के इसमें डाला है। अच्छा जी, जो सबसे अलार्मिंग बात है और जो इस टाइम पे बात तशवीश पैदा कर रही है वो ये है कि मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो जिनमें तेल घी पैक किया जाता है वो यहाँ पर रखे हुए हैं और उनका रखे जाना सवालिया निशान है, क्योंकि इससे पहले जब हम गए तो उनका ये कहना था, और जहाँ पर ये बात थोड़ी सी तफ्तीश के लिए और या ये कह लीजिए इन्वेस्टिगेशन होना बाकी थी कि आया वो ये जो तेल तैयार कर रहे हैं वो सोप फैक्ट्री को दे रहे हैं या नहीं दे रहे। लेकिन यहाँ पर ये जो कनस्तर पड़े हुए हैं बाकायदा तौर के ऊपर घी के वो कनस्तर हैं, इनको यहाँ पर लाने की वजह मुझे समझ में नहीं आ रही। ये थोड़ा सा ज़्यादा तशवीश की बाइस है। मैंने अभी आपको ये बताया था कि हम लोग ट्रेसिबिलिटी पे जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ पे दे रहे हैं। तो अभी हमने जब इनसे कोई रिकॉर्ड मांगा तो वो इनके पास से अभी नहीं है। अभी आपके सामने भी हम दोबारा भी इनसे जो है ना मांगेंगे। अभी जब कोरोना वायरस की अगर हम बात कर रहे हैं तो बार बार यही बोला जा रहा है कि हर थोड़ी देर बाद जो है आप साबुन से, लिक्विड सोप से हाथ धोएं। जब आप इस तरह के जो है, अगर ये मिसाल के तौर पे अगर मान भी लेते हैं कि जो है ना ये सोप के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इस तरह के साबुन से जो है हाथ धोने का मतलब क्या फ़ायदा होगा कि वो उल्टा जो है आपके बैक्टीरिया किल करने के बजाय और जो है वो इंक्रीज बैक्टीरिया दे रहा होगा। बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? रफीक साहब, किसकी जगह है? ये तो हाजी मोइन की है। हाजी मोइन की, काम भी उसी का है जी? हाजी मोइन का है। ये क्या तैयार करते हैं? ये साबुन वाला तेल। साबुन भी इसी कढ़ाई में तैयार हो जाता है? इसी कढ़ाई में? कैसे? ये चर्बी को सुखाया साबुन बन गया? हाँ, ये चर्बी उठाया, इसमें कास्टिंग डाला, केमिकल डाल के साबुन बस कपड़े धोने वाला। अच्छा, दूसरी बात ये वो आपका वो कारखाना इधर का दूसरा है, इधर लोग काम कर रहे थे जब हम आए थे, तो भाग क्यों गए? मैं तो अंदर काम में लगा। एक बात कह रहे हैं, अगर साबुन तैयार कर रहे हैं तो साबुन को जुर्म तो नहीं है ना, भागने की क्या जरूरत थी? ये तो उनकी खुद गलती है ना, हम तो मजदूर वहाँ के लेके दोनों मजदूर आपके सामने। अच्छा, और ये वाला जो है इसके अंदर इतना तेल डाला जाता है, इतना साबुन तैयार होता है? ये तो खाली अभी तो लेके आएंगे, अभी इसकी फटक शटक कुछ भी नहीं। अभी 10 क्यों? इसमें क्या डालना है? कोई पता नहीं, सेट को पता होगा। अच्छा, आपका सेट का है? हमारा सेट तो है, उसको मुंशी अबार वापस बुलाओ उसको। हमारा एक नुमाइंदा कार्रवाई से कबल सप्लायर के बहरूब में इस फैक्ट्री में पहुंचा था। इस दौरान फैक्ट्री के एक मुलाजिम ने चर्बी और इलायचों से बनाए गए घी के बारे में जो इंकशाफात किए वो सुनकर हमें कोई शुबा नहीं रहा, ये घी वाकई खुर्दनी घी के तौर के ऊपर बेचा जा रहा है। ये खा के लोग मरते नहीं है क्या? नहीं साहब, ये आगे जाके मतलब छानबीन होती है वो। नहीं तो छान के फिर खाते हैं? छान के खाते होंगे? वो क्या छान के खाते हैं फिर भी नहीं मरते? इस तेल को छान के क्या किया जाता है? ये होटलों पे जो चाय पराठे बनते हैं उसमें तेल इस्तेमाल होता होगा? हाँ, हो सकता है। नहीं, आपको ये निशानी है क्या? चर्बी जिसमें रली होगी ना वो तेल जमेगा, जिसमें चर्बी नहीं होगी वो तेल नहीं जमेगा। अच्छा, ये निशानी है। तो मतलब जो जमता है वो तेल खाया जाता है? वो भी खाया जाता है। मतलब ये सफाई होके खाया जाता होगा? आप ये कह रहे हो? ये चर्बी से तैयार होने वाले तेल के कारखाने हैं और वो हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से तेल तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है जिस पे ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है और हर प्लेटफॉर्म के ऊपर उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आया ये तेल जो है वो साबुन तैयार करने में इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। और दूसरा मेरा सवाल ये है यहाँ पर जो मैं समझता हूँ कि आखिर वो जो तेल से साबुन तैयार किया जा रहा है क्या वो मेयार के मुताबिक है? क्या इतने गंदगी चर्बी के तेल से जो गलाजत के साथ तैयार होने वाली तेल है उससे साबुन तैयार हो सकता है या नहीं हो सकता? अच्छा, अब मुझे ये बताइए ये क्या तैयार कर रहे हैं यहाँ पे आप लोग? सर, इससे ये तेल बनता है, इससे साबुन बनते हैं। कहाँ साबुन बनता है? फैसलाबाद जा रहे हैं। फैसलाबाद? पता नहीं, यहाँ से दे दिया, वो आगे क्या कर रहा है कोई नहीं पता।
जो लेके जाता है वो पक्का आपको पता है साबुन बनाता है? जी हाँ। कैसे पता? वो बोलते साबुन में इस्तेमाल वो कहता है? जी। हमें कहता है, आपने मान लिया। अब ये क्या पता इससे वाकई साबुन तैयार हो रहा है या लेने जाने वाला रोड पे बेच रहा है? वो तो पता नहीं, वो तो उसको पता होगा, हमें तो पता नहीं है। आपको पता नहीं है, लेकिन आप लोग सही काम कर रहे हैं, लीगल काम है। वो तो सेठ को पता होगा। कहाँ है सेठ? बुलाओ फिर सेठ को, बुलाओ, नंबर बुलाओ, बात कराओ सेठ की। अच्छा जी, ये देखें, ये एक आम घी में और इस घी में कोई आपको ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। और ये कहते हैं कि बेसिकली ये घी नहीं है, ये चर्बी है। और इस चर्बी को जिस तरीके से तैयार हो रही है वो आपने देख लिया। और इसको जो है मार्केट में साबुन के लिए बेच दिया जाता है। लेकिन अगर ये साबुन के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ और अगर ये लोगों ने ये घी को तेल समझ के घी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो आप समझें कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग रोज़ाना ये आंतों और चर्बियों से तैयार होने वाला घी इस्तेमाल करते होंगे। अब ये बात अभी तक जो है ना वो बड़ी तशवीश वाली है कि ये साबुन के लिए इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। जितनी भी आलाइशें होती हैं जानवरों की, आपने देखा होगा, चाहे वो अंधड़ियाँ हैं या मुर्गी के आलाश हैं, उसको जमा करते हैं और एक बड़ा सा जो है वो गर्म करने का कड़ाव लेते हैं, पानी से गर्म करते हैं और फिर वो तेल को निथार के जो है वो आम मार्केट में बेचने के लिए दस्तयाब होता है। और उससे हार्ट अटैक्स का ख़तरा बढ़ जाता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह कैंसर देखें, वो उसमें कार्सिनोजन मौजूद होते हैं, कैंसर की सूरत पैदा हो सकती है। इसी तरह से जो है वो और जो आंतों की जो बीमारी है उससे वो पेशखैमा उसका हो जाता है। इसी तरह से और दीगर बीमारियाँ जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रही हैं। हमारा इरादा वहाँ मौजूद तमाम गैरकानूनी फैक्ट्रियों को मुकम्मल तौर पर बंद करवाने का था, मगर जैसे ही फैक्ट्री माफिया को हमारी मौजूदगी की भिनक मिली, बेशतर माफिया करिंदे फैक्ट्रियों को ताले लगाकर भाग खड़े हुए। हम तीसरी फैक्ट्री पहुंचे तो वहां मरकजी गेट मुकफ्फल मिला, तहम बगली दरवाजा खुला था, जिससे हम जायजा लेने के लिए अंदर दाखिल हो गए। अंदर एक इंतहाई शानदार ऑफिस बना हुआ था, जिसमें बनास्पति घी के कई सैंपल सलीके से रखे हुए थे। अच्छा जी, ये एक और न्यू कराची के इलाके में ही एक और बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये यहाँ का वेयर हाउस है जहाँ पर ये जो हमने दिखाया इससे पहले कि जिसको ये कहते हैं कि हम चर्बी से तेल तैयार कर रहे हैं और वो साबुन उससे तैयार होता है। लेकिन ये वेयर हाउस है जहाँ पर दर हकीकत ऐसा लगता है कि ये तमाम वो चर्बी से तैयार होने वाला घी है जिसको ये मार्केट में फ़रोख्त करते हैं। यहाँ पर अब ये मुख्तलिफ सैंपल्स इन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं। इसके वजह क्या है, यहाँ से लोग भाग गए हैं। ये क्या लगता है, ये सैंपल्स ही हैं? ये आमतौर पे जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी टेस्टिंग के लिए जो है ना मिक्स सैंपल लगाते हैं। मतलब एक बैच कोई तैयार होता है तो उसकी टेस्टिंग के लिए हम लोग जो है एक सैंपल जो है ना वो रखते हैं अपने। यानी कि क्वालिटी दे रहे हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें हम दे सकते हैं और दे सकते हैं कि अगर कोई कस्टमर अगर हमारे पास आता है तो हम दिखाते हैं कि जो है ना हमारी प्रोडक्ट ऐसी तैयार हो रही है। अच्छा जी, ये और भी जिस तरह से हम इससे पहले कह रहे थे कि बाइस तशवीश है कि ये घी जो है वो किधर जाता है या ये वाकई से साबुन तैयार हो रहा है नहीं हो रहा। लेकिन अब ऐसे में जब ऐसे सैंपल्स पड़े होंगे तो यकीनी तौर के ऊपर ये बात कहीं ना कहीं जाके कंफर्म होती चली जाती है कि ये कनस्तरों के अंदर या लोकल प्रोडक्शन जो मार्केट है उसमें ये तैयार करके फ़रोख्त करते होंगे और ये बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। सिर्फ इसी इलाके के अंदर जब हम न्यू कराची की सनती एरिया के इलाके में हम घूम रहे हैं तो वहाँ पर ही आप ये समझिए कि दर्जनों जो है कारखाने कायम हैं जहाँ पर ये चर्बी आंतड़ियों के साथ जो है जानवर की चर्बी के साथ जो है वो तेल और घी, बेसिकली तो घी होता है, वो तैयार किया जा रहा है। और आप यहाँ पर जिस जगह हम आए हैं ये वेयर हाउस है। ऑफिस में मिलने वाले रजिस्टर पर सप्लाई की तफसीलात मौजूद थीं, जिनसे पता चलता था कि इस फैक्ट्री से भी बड़े पैमाने पर गलाजत से बना घी और तेल फ़रोख्त किया जा रहा है। ये गोदाम से जो वेयर हाउस था यहाँ से जो सप्लाई होती है ये तो भाग गए, लेकिन यहाँ से ये सिंध फूड अथॉरिटी वालों ने इनके रजिस्टर जो पकड़े हैं और वो जो इनके ऑफिस में रखे हुए हैं उससे ये अंदाज़ा होता है कि ये तमाम का तमाम जो चर्बी वाला और ये घी है ये लोकल मार्केट में जो है सेल आउट हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, अब आप ये देख लीजिए कि इसके ऊपर दुकानदारों के नाम लिखे हुए हैं और उनकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। मैं दुकानदारों के नाम इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि वो मुनासिब नहीं है, आप जब तक तस्दीक ना हो जाए उसके कर लेना, लेकिन सिर्फ मैं इलाके के नाम पढ़ देता हूँ। जैसे खोखरा पार है, जोड़िया बाज़ार है, इस तरीके के इसमें डिटेल्स दर्ज हैं।
आपको भी यही लगता है कि ये सारा लोकल मार्केट में फ़रोख्त कर रहे हैं ये इस लेजर से मुताबिक? बज़ाहिर यहाँ पे जो भी हम लोग देख रहे हैं तो उससे पता ही चल रहा है कि जो है ना बहुत सारे वेंडर्स हैं जिनको जो है ना ये लोकल जो है ना दे रहे हैं। अभी तक कोई भी हमें ऐसी फैक्ट्री का नाम यहाँ पे नहीं मिला है कि जो है ना किसी फैक्ट्री का नाम होता है साबुन वाले का हो, तो वो ये लोकल मार्केट है। खारादर, जोड़िया बाजार, मलीर, लोगों के नाम इसमें लिखे हुए हैं जो लालू खेत और इधर उधर। ठीक है, अच्छा ये जितने भी सैंपल थे अब इसको आप अपनी उसमें ले रहे हैं? अभी अपनी कस्टडी में भी ले रहे हैं इसको, फिर हम मजीद जो है ना चेक करेंगे, टेस्ट कराएंगे कि इसका स्टैंडर्ड क्या है। जी। चौथी फैक्ट्री गंदगी, बदबू और गलाजत में अपनी मिसाल आप साबित हुई। फैक्ट्री में बर्फ के ब्लॉक्स के तर्ज पर गली हुई चर्बी की दर्जनों तैयार लादियों की पूरी एक दीवार मौजूद थी। यूं हजारों किलो मुजरे सेहत खाम घी का पहाड़ बना रखा था। कौन है इसका मालिक? कौन है? कहाँ है? कहाँ गया है? अस्पताल। क्या हुआ उसको? गाड़ी से गिरा था, स्टार्ट हुआ। ये सारे मालिक गिर गए, एक्सीडेंट हो गया? सबके मालिक का एक्सीडेंट हो गया? सबका करने वाला। अभी हम पीछे आ रहे हैं, हर बंदा कह रहा है मालिक का एक्सीडेंट हो गया, मालिक बीमार हो गया। अभी कौन देख रहा है इसको? क्या बनाते हो यहाँ पे? ये मुर्गी दाना बनाते हैं। मुर्गी दाना। और तेल? तेल से काला साबुन बनाते हैं। ये वाला साबुन कहाँ बनता है? साबुन इसमें डालते हैं ना, फिर ये काला साबुन। साबुन दिखाओ कहाँ है? ये साबुन है, ये साबुन वाले को दे देते हैं, तो इससे साबुन बनता है। काला साबुन होता है? काला कपड़े धोने वाला। कपड़े धोने वाला। अच्छा जी, ये एक और कारखाना है या फैक्ट्री है जहाँ पर ये चर्बी से जो है वो ये कहते हैं जी ये साबुन का रॉ मटेरियल तैयार हुआ है, ये फैक्ट्री वालों को दे देते हैं। इससे जो है कपड़े धोने का साबुन तैयार होता है और अंदर जो है वो इसी चर्बी से मुर्गी की जो फीड है वो तैयार की जा रही है। और असल जो हमारा जो फोकस था वो इसी बात के ऊपर था कि आया ये जो चर्बी वाला घी है और तेल है ये लोगों तक कितने % पहुंच रहा है और कितने बड़े पैमाने पे लोग जो हैं ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। क्या वाकई इससे साबुन तैयार होता है या वाकई ये जो छोटे स्टॉल्स हैं या जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, छोटे इलाकों में जो सस्ता तेल और घी का फ़रोख्त का कारोबार होता है ये वो है। गुज़िश्ता फैक्ट्रियों की तरह इस फैक्ट्री में मौजूद मुलाजमों का भी यही दावा था कि चर्बी और आंतड़ियों से तैयार मवाद सिर्फ साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असल सवाल ये है कि ये जो तेल तैयार हो रहा है इसका क्या करते होंगे और इसको ज़ाया करते होंगे, नहीं करते होंगे, या इससे भी जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों की तैयारी कर लेते होंगे? क्या लगता है आपको? अगर ये साबुन भी अगर बना रहे हैं जिस तरीके से हमने वहाँ देखा है वो तो कोई SOP को फॉलो नहीं कर रहे हैं ना। हम लोग जो इंशाल्लाह इस पे जो है ना मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट है इसको जो देख रहे हैं तो उसको भी हम इन्फॉर्म करेंगे कि वो यहाँ पे आके चेक करें कि यहाँ पे प्रॉपर SOP फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। चलें जी, ये एक और कारखाना है, एक और फैक्ट्री थी आपके सामने है और यहाँ पर भी इसी तरह से बड़ी कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं। चर्बी आती है और चर्बी से ये सारा प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस होने के बाद अब ये कई सवालात यहाँ पे छोड़ रहा है। कुछ कारखाने और जो फैक्ट्रियाँ थी जो प्रोसेसिंग यूनिट लगे हुए थे वो यहाँ पर जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ है तो उसके बाद वो यहाँ से कारखाने बंद करके जो है भाग गए और भागता वही है जो गलत काम कर रहा होता है, जिसको पता होता है कि उसका काम गलत है। जिसका सही काम होता है वो कभी नहीं भागता, वो बल्कि फेस करता है, जवाब देता है, चीज़ें जो है प्रोवाइड करता है। और ये इनका प्रोसेसिंग यूनिट इन्होंने लगाया हुआ है, वही चर्बी को ये प्रोसेस कर रहे हैं और चर्बी के साथ साथ ये मुर्गी की जो फीड है वो तैयार कर रहे हैं और ये तमाम का तमाम काम आपके सामने है। और इधर खड़े होकर सांस लेके बात करना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए हम यहाँ ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। एक छोटा सा एक एरिया है वो हमने आपको विज़िट कराया है। सिंध फूड अथॉरिटी हुकाम की जानिब से दीगर फैक्ट्रियों की तरह इस फैक्ट्री को भी सील कर दिया गया। अच्छा दानिश, ये चौथी जगह है जहां हमने पहुंचे हैं, बाकी जगह आपने देखा कि बंद हो गई हैं। अब ये मुझे बताएं कि असल जो हमारा सवाल ये है कि क्या ये जो घी और ये तमाम चीज़ है ये लोकल मार्केट तक जा रही है या नहीं जा रही, इसके ऊपर आप लोग कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे और फर्दर क्या होगा? मज़ीद कार्रवाई करेंगे और इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा यहाँ पे आएंगे और जितना भी मटेरियल है यहाँ पे इसको डिस्कार्ड करेंगे और सेक्शन 45 के तहत जो है इसको परमानेंट सील करेंगे जुडिशल मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करके। जब
सोप फॉर्मेशन हो रही होती है, अगर वो एनिमल फैट से, वैसे तो वो प्रेफर नहीं करते हैं उसको, हम प्लांट ऑयल या वेजिटेबल ऑयल रिसोर्सेज को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, इसीलिए क्योंकि एनिमल रिसोर्सेज आपकी किसी भी तरह का इन्फेक्शन कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी रीज़न के बायस एनिमल फैट को यूज़ किया भी जाता है तो उसके अंदर इनिशियल स्टेप पे सबसे पहला काम ये करते हैं कि उसके अंदर कैरी करने वाले जरासीम को किल किया जाता है। और कोरोना वायरस के हवाले से यही एहतियाती तदाबीर हैं कि आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप डिस्टेंस रखें। तो जितना ज़्यादा आप एहतियात कर सकते हैं, प्रिकॉशंस मैंडेटरी होती हैं, जितना ज़्यादा आप एहतियात कर सकते हैं, कोशिश करें कि अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अच्छा बेटा ये बताओ, ये पहले तेल, और ये तेल है घी है? तेल है घी है? पक्की बात है तेल है। कौन सा तेल यूज़ कर रहे हैं? उस्ताद बताएगा। उस्ताद बुलाओ जल्दी से बुलाओ उस्ताद। बेटा ये कौन सा तेल, इतनी देर से पूछ रहे हैं, बताओ ना कौन सा, ये तेल कौन सा इस्तेमाल करो? तेल है घी है? तेल। कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहे हो? ये कनोला खुला है, दिखाओ। खुला? कौन सा खुला? अभी तो डाल दिया। थैलियों, प्लास्टिक की थैलियों में जो लेके आते हो वो वाला है? कहाँ से ले रहे हो? कौन सा अभी है? कुछ पड़ा हुआ है? कहाँ से ले रहे हो? ताज़ा खरीद के कहाँ से ले रहे हो? वाटर पंप से। खुले तेल पे तो वैसे ही पाबंदी है। ठीक है। पाबंदी लगाई। अरे तो सब तो घी यूज़ करते हैं, तुम तेल क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? लोग तो घी इस्तेमाल करते, पहले हम करते थे, अभी नहीं आ रहा तो इसीलिए तो हम तेल इस्तेमाल कर। चल, अब वही ट्रेसेबिलिटी का इशू है। तो अभी हम इनको जो है वो एक तो नोटिस भी दे रहे हैं कि जो है ना 1 हफ्ते के अंदर जो है ना ये चीज़ें जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं वो इम्प्रूव करें, और साथ ही जो है ये खुला तेल जो है ना आप लोग इस्तेमाल नहीं करें। ठीक है। बेटा घी कौन सा इस्तेमाल करते हो आप लोग? बरकत वाले। कहाँ है, दिखाओ। ये रजिस्टर्ड है नहीं है, कैसे पता चलेगा? नहीं हमारे पास तो ये ऐसी कोई नहीं है। आप लोगों के पास नहीं है? नहीं हमारे पास तो नहीं। फिर एड्रेस और वो तस्वीर ले लेना। यानी कि इस तरह के जितने भी नाम हैं सब मशकूक हैं? ये मशकूक हैं क्योंकि आमतौर पे जो हम लोग घरों में या इस तरह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो ये नाम नहीं होते ज़्यादातर जो है। अब ये इस तरह के नाम आ रहे होते हैं कि हम फर्स्ट टाइम जो है ना, जब भी कहीं आपके साथ जितनी भी जगहों पे जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो है ना इनके नाम मुख्तलिफ नाम होता है। क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा हमें ये बताओ, आप लोग घी कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? दिखाओ। तो ये चिकन आपने इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है, आपको नहीं पता कि अभी क्या हालात चल रहे हैं, किस तरीके से आपको चीज़ें रखनी होती हैं। सर अभी इसको फेल करेंगे तेल से। अभी आप ये देखें ना, साथ में मक्खियाँ और सारी चीज़ें यहीं खुले में रखी हैं। 2 मिनट के लिए तेल से निकला, थोड़ा गर्म है, भाप गर्म है। दूसरा वो जो छन्ना इस्तेमाल गर्म है लेकिन इसको ढक तो सकते हैं ना। अच्छा जल्दी से घी दिखाओ, कौन सा तेल और घी दोनों कौन सा इस्तेमाल करो, जल्दी से दिखाओ। ये अब मुझे एक बात बताओ, ये घी आप खुला लेके आते हो या ये कंपनी का? नहीं कंपनी का। इसी कंपनी का लेके आते हो? खुला हुआ लेके आ रहा है। ये तो खुला हुआ है ना बेटा? इसका कंपनी के बिल होते होंगे ना आपके बिल। ये तो खुला हुआ है ना? समझे नहीं मैं। ये खुला हुआ लेके आते हैं या टिन पैक आता है? टिन पैक आता है, कंपनी का आता है? कंपनी का आता है। हाँ 100%। क्या हाल है भाई? ठीक है, खैरियत से? मतलब तेल यूज़ करते हैं, घी यूज़ करते हैं? घी कौन सा? ये कौन सा है? अब ये एक नया नाम आ गया, ये साइड सुपरवाइजर स्कीम 33। ये वही एरिया है जिधर से ये वो सारे घी तैयार हो रहा था। अभी आप लोगों के पास ऐसी है कोई रजिस्टर्ड इसी कंपनी? मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे नाम देख रहा हूँ, ये जो नाम इसमें लिखा है, और इसका भी हम एड्रेस नोट कर रहे हैं, और ये जितनी जगह भी हम आपके साथ गए ना तो इन सबका एड्रेस नोट करके हम जो है इसको भी वेरीफाई कराएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन ये कि ऐसे ऐसे नाम नज़र आ रहे हैं जो हमने भी पहले जो है ना नहीं देखे, नहीं पता। प्रोग्राम के आखिर में अवामी आगाही के लिए ये बताना इंतहाई ज़रूरी है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर वजाहत से इस तरह की चर्बी और जानवरों की अंतड़ियों को बराह रास्त इंसानी सेहत के लिए नाकाबिल इस्तेमाल करार दिया जा चुका है। म्यारी कंपनियां जानवरों की आलाइशों को इंसानी ज़रूरत की मसनूआत की तैयारी के लिए एक मरवजा प्रोसेस से गुजारने के बाद ही काबिल इस्तेमाल बनाती हैं, मगर न्यू कराची सनती एरिया में कायम इन जैसी मशकूक फैक्ट्रियों को किसी भी तरह काम जारी रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।